की है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अमेरिका में भारतीयों का भी दबदबा देखने को मिलता है। कई लाख वोटर्स ऐसे हैं, कुल 52 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं और वो वहां पे वोटर भी हैं और अहम भूमिका भी निभाते हैं। तो कौन कौन से वो स्थान है, कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर भारतीय वोटर्स का दबदबा है, जरा वो भी जान लीजिए। तो देखिए, शिकागो, न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, लॉस एंजलिस से लेकर के कई और भी स्टेट्स ऐसे हैं, कई और भी इलाके ऐसे हैं जहां पे जो वोटर्स हैं, भारतीय वोटर्स, वो हर बार वोट करते हैं और जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें वॉशिंगटन भी है, सैन फ्रांसिस्को, टेक्सास और डलास। ये भी वो इलाके हैं जहां पे भारतीय वोटर्स का दबदबा है। ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स के साथ साथ जो भारतीय वोटर्स हैं, इनका समुदाय काफी ज्यादा बड़ा है वहां पे, और अप्रवासी समुदाय के मामले में ज्यादा संख्या वाला अगर बात करें हम तो जो समुदाय है वो यही है। और यही वजह है कि अब यहाँ पे जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार पलड़ा किसका भारी है, तो ये भी यहाँ पर देखना होगा कि कौन से वोटर्स ऐसे हैं जिनका झुकाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीधे रुख करते हैं दीपक बोहरा जी का, फॉर्मर डिप्लोमेट है दीपक बोहरा जी। अमेरिका में चुनाव कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाले, वोटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक के हिसाब से जो मुकाबला है वो कांटे का है, टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। आपके अनुभव के हिसाब से, आपके आकलन के हिसाब से कौन किस पर भारी? वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मौका दिया आपके शानदार चैनल पर आने का। आपका प्रश्न जो है उसमें बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं कि मेरा अनुभव क्या बताता। मैं रहा हूं उस एरिया में, 3 साल पोस्टेड था, 3 इलेक्शन मैंने देखी है अमेरिका में। रोनाल्ड रेगन साहब की देखी है, फिर 2016 2020 में। अब मैं आपको बताता हूँ, मैम, एक तो मीम घूम रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अमेरिका चला गया हॉस्पिटल जन्म देने के लिए, सब देख रहे हैं कि लड़का होगा या लड़की। तो ये बहुत मजेदार चीज है। लेकिन अब मेरा मानना है डोनाल्ड ट्रंप साहब का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि उन्होंने हिंदू समुदाय को बहुत खुश किया है। उन्होंने जो ट्वीट किया था बांग्लादेश के बारे में, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो स्विंग स्टेट्स की आपने अभी बात की है, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, वहां पर पिछली बार जो जीत हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप लौट रहे हैं। अमेरिका में जिस तरह से इस वक्त चुनावों को लेकर के सरगर्मियां हैं, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं जरा झारखंड की, जहां पर चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो जितना करता है उतना ही बोलता है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं, संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं। ये इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं, 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए, 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है।
आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन हुआ। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। एक और मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ एनडीए सरकार कार्य कर रही है। न गांव, न गरीब, न किसान, न नौजवान, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, इसके नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए। 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन मिल गए। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल गया। और यही नहीं, कोरोना में जब पूरी दुनिया पस्त थी, तब मोदी जी ने उस समय पूरे दुनिया के लोगों के सामने भारत का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। और मार्च 2020 से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा अकेले भारत दे रहा है। अकेले भारत। याद करिए, पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़। भीख का कटोरा लेकर के पाकिस्तान घूम रहा है दुनिया के अंदर। 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवा रहा है।